हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज की क्लास 12 फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स होगा माइंड में उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर गाइस? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नेम refraction of light, refraction of light at spherical surfaces. Clear? Spherical surfaces and lenses. Clear guys? इसका मतलब है प्रकाश का अपवर्तन गोलीय पृष्ठ पर, मीन्स गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। चैप्टर नेम। क्लियर गाइस? ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम फिर से देख लो। इंग्लिश का हिंदी बनाने का बहुत बेस्ट मेथड है। वो मेथड क्या है गाइस? यहां से देखिए, गोलीय पृष्ठ पर, स्फेरिकल मीन्स गोलीय, सर्फेसेस मीन्स पृष्ठ, एट मीन्स पर, लाइट मीन्स प्रकाश, ऑफ मीन्स का, रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। ऐसे बैक साइड से चले आओ गाइस। क्लियर? मीन्स तो मैंने कहा गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। चैप्टर नेम। क्लियर गाइस? अब हम लोग थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। फर्स्ट ही टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट्स, साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। इसमें स्फेरिकल सरफेसेस की बात हो रही है। उसके लिए मतलब बहुत सिंपल हिंदी है, गोलीय पृष्ठ का चिन्ह। साइन कन्वेंशन का मतलब उसका जो चिन्ह होता है, कौन सा साइन लगेगा, कौन सा उसका चिन्ह होगा। क्लियर गाइस? मतलब दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। गोलीय सरफेस पर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मीन्स दूरियां, मेजरमेंट्स मीन्स नापने, ऑफ मीन्स की, साइन कन्वेंशन मीन्स चिन्ह परिपाटी। क्लियर गाइस? एकदम बढ़िया हिंदी है। गोलीय सरफेस का, गोलीय सरफेस के लिए दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। फर्स्ट परिपाटी क्या है गाइस? फर्स्ट है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम center of optical center of surface. First, all the distances measured from all the distances measured from center of surface. तो पहला है गाइस, जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो सरफेस के सेंटर से मेजर की जाती है। सेकंड टॉपिक, लाइट perspired from left side on the surface. मीन्स गाइस, सरफेस पर प्रकाश बाएं तरफ से डाला जाता है, लेफ्ट साइड से। थर्ड गाइस, डिस्टेंस measured distance measured
along the principal axis, from opposite to incidence ray taken as negative sign, guys. मीन्स जो दूरी मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सेंटर से इंसिडेंस रे के विपरीत नापी जाती है, वो नेगेटिव साइन में ली जाती है। गाइस ध्यान देना। अब नेक्स्ट, same distance measured along the principal axis from opposite direction. Next, distance measured along the principal axis, along the principal axis गाइस यहाँ 2 कर दीजिए। 2 distance measured along the principal axis to the incidence ray taken as positive sign। मीन्स गाइस जो इंसिडेंस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर करोगे उसको पॉजिटिव साइन मिलेंगे। जैसे इंसिडेंस इधर है तो उधर ही आप मेजर करिए, टेकन एज पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट, ई distance measured from above the principal axis, distance measured above principal axis taken as positive sign, and below the principal axis taken as नेगेटिव साइन। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइन। जल्दी से नोट डाउन करिएगा। This is a concave surface, clear? Rarer medium, second denser medium, clear? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, clear? Distance, all the distance measured from center of principal axis, all the distance measured from center of this plane surface, इस प्लेन सरफेस के सेंटर से सारी डिस्टेंस मेजर होगी। ये देखिए आपकी इधर होगी इंसिडेंस रे, क्लियर? इसके अलॉन्ग आप मेजर करोगे ये राइट साइड में तो ये पॉजिटिव होगी, बट इसके लेफ्ट साइड में जाओगे टेकन एज नेगेटिव साइन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके डाउन में जाओगे नेगेटिव, क्लियर? तो ये रूल्स है साइन कन्वेंशन का, इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्केव एट स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस मतलब एक कॉन्केव सरफेस है, इसको हम बोलते हैं अवतल गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ये देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र फॉर्मूला। क्लियर गाइस, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये है आपका कॉन्केव सरफेस, दिस इज अ कॉन्केव सरफेस। क्लियर गाइस, ये देखिए ये आपका डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है गाइस? डेंसर। ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम, इसको सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम रेयरर मीडियम। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है गाइस। क्लियर। अब रूल्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर आया, इस ये क्या है? कॉन्केव सरफेस पे ऑब्जेक्ट, ये देखिए रेस है, यहां से कैसे आप, ये आपका क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो रूल क्या है गाइस? जैसे ये रेस ये रेयरर से डेंसर में मीडियम में इंटर करेगी, व्हेन द रेस इंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अब देखो इसको नॉर्मल की ओर झुकाओ है, सीधा निकल जाएगी, लेकिन सीधा नहीं जाना है, इसको ऐसे झुका देना है। देखो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो गई, ठीक है। अब जब नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है तो गाइस इसको थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे बढ़ा दीजिए, ये ठीक। अब नेक्स्ट रूल क्या है? एंगल, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। गाइस ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका सी, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट आपका डी। रूल क्या है गाइस? एंगल बिटवीन ये ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनता है आपका आई, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल आपका एसी, एंगल कितना होगा इस आई। क्लियर। नेक्स्ट ये आपका क्या है? ये जो ये रिफ्रैक्टिव रेस है, मतलब जो रिफ्लेक्शन हुआ, जो रेस रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टिंग रेस और नॉर्मल, इसके बीच एंगल क्या होगा इस आर, ये एंगल आपका आर। क्लियर। ये फर्स्ट एंगल अल्फा और इमेज एंगल बीटा, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो गामा। इसकी हाइट गाइस h, हाइट आपकी h, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये देखिए ये डिस्टेंस, ये क्या है? ये आपका सेंटर है गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डिस्टेंस होगी माइनस r, और ये डिस्टेंस क्या होगी गाइस? ये डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट माइनस v, और लास्ट वाली डिस्टेंस गाइस माइनस u। क्लियर। माइनस u में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस v में डिस्टेंस ऑफ इमेज, और माइनस r मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इसकी स्फेरिकल सरफेस की रेडियस गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स l2। लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम बी r1 एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है गाइस?
Br2 ये टेंशन मीडियम है, इसका सॉरी N2 और ये N1। क्लियर? एंगल यहां पर एंड एंगल OAC इक्वल I, एंगल BAC इक्वल R, रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन और डिस्टेंस वगैरह तो अच्छे दिए ही है। मीन्स ये क्या देखिए, ये जो सेंटर ये और ये D एज्यूम कर लो, जो आपका DC है वही आपका ये है OC O डैश C। क्लियर? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स DC इक्वल माइनस R, DB देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस R, DB मीन्स माइनस B एंड DO मीन्स माइनस U। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट है, इसमें हमको अप्लाई करना है एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे गाइस? आपका मेन टारगेट है यहां से इस इक्वेशन से आई आर की वैल्यू फाइंड करना, उस वैल्यू को स्नेल लॉ में रखना। क्लियर? जो स्नेल लॉ में वैल्यू आएगी N1 N2 या इसमें अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में आएगी, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू tan अल्फा tan बीटा tan गामा से उसमें पुट करना, फाइनली NVU R में रिलेशन स्टैब्लिश करना। दिस इज आवर मेन एम टू प्रूव दिस प्रूविंग। चलिए देखते हैं। तो हम पहले OAD में इन ट्रायंगल OAC, सॉरी गाइस, OAC, आप यहां देखिए OAC में ये जो गामा है इस ट्रायंगल OAC का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, ये बाहर वाला जो एंगल होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्लियर? इट मींस एंगल गामा इक्वल एंगल अल्फा प्लस एंगल आई। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली एंड इन ट्रायंगल ABC गाइस, सेम वही कंडीशन, गामा एक्सटीरियर एंगल है, गामा इक्वल R प्लस बीटा। देखिए गामा थोड़ा बड़ा है, बीटा और R छोटा है गाइस। देखिए यहां से हमको I की वैल्यू यहां से क्या होगी गाइस, I इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हो गामा एंगल I इक्वल एंगल गामा माइनस एंगल अल्फा। गामा थोड़ा बड़ा कर लीजिए गाइस। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। R इक्वल गाइस गामा माइनस बीटा, एंगल लगा दीजिए गाइस। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यूजिंग स्नेल लॉ, स्नेल का लॉ यूज कर दीजिए। क्या है स्नेल्स लॉ? स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, इक्वल N2 अपॉन N1। देखिए साइन आई को I, साइन आर को R एज्यूम करो, मीन्स I अपॉन R, थोड़ा पतला है ना, 3, N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस। ये IN1 इक्वल RN2। नेक्स्ट स्टेप गाइस, ये यहां से आप देखिए I और R की वैल्यू गाइस वहां पुट करना है। ठीक है? ये एंगल के फॉर्म में आपने लिखा है, आप डायरेक्ट वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लीजिए, कंफ्यूज हो गए। ठीक है? यहां से R ऐसे कर लीजिए गाइस। तो I की वैल्यू यहां पुट करिए, N1 इन ब्रैकेट गामा माइनस अल्फा, और इधर N2 इन ब्रैकेट R मीन्स गामा माइनस बीटा गाइस। इसको इक्वेशन नंबर 3।
अब नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहां से पुट करना है गाइस। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ डी ए, इन ट्रायंगल ओ डी ए, इसमें tan अल्फा इक्वल ये P बाई बी, P मीन्स H और V मीन्स ये OD, H बाई OD। OD मीन्स गाइस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, तो ये अल्फा होगा गाइस। जिससे उसमें साइन आई मीन साइन, वैसे यहाँ पर tan अल्फा H अपॉन माइनस यू गाइस। इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan बीटा इक्वल भी वही H अपॉन बी, H और V मीन्स ये डिस्टेंस गाइस माइनस V। इट मीन्स बीटा इक्वल H अपॉन माइनस V। इक्वेशन नंबर 5 गाइस। नेक्स्ट है tan गामा इन ट्रायंगल सी डी ए, tan गामा इक्वल H अपॉन, मतलब H अपॉन B, B मीन्स CD, CD मीन्स माइनस R, मीन्स गामा इक्वल H अपॉन माइनस R। इक्वेशन नंबर 6। अब गाइस इस इक्वेशन अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है उसको आप 3 में पुट कर दीजिए, इजिली आ जाएगा गाइस। यहां देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6 गाइस। अब 3 में देखिए ये 3 है, n1 की वैल्यू गाइस, एक मिनट यहां से कर दो गाइस, n1 गामा के प्लेस पे h बाई माइनस r, h बाई माइनस r, माइनस अल्फा के प्लेस पे h बाई माइनस u, माइनस ये माइनस मीन्स प्लस h बाई u गाइस, इक्वल n2। आगे गामा मीन्स h बाई माइनस r, h बाई माइनस r और माइनस बीटा मीन्स h बाई माइनस v, माइनस माइनस प्लस h बाई v गाइस, ये v है। अब नेक्स्ट स्टेप आप गाइस ध्यान से देखिएगा, h यहां भी है, h यहां भी है, इधर कॉमन हो जाएगा h। चलो कॉमन लो तो होगा n1 h इन ब्रैकेट 1 बाई माइनस r प्लस 1 बाई u इक्वल यहां भी n2 h इन ब्रैकेट 1 बाई माइनस r प्लस 1 बाई v गाइस, ठीक। एंड ये h कैंसिल आउट, ठीक। n1 से अंदर इंटू कर दीजिए, इंटू करो गाइस, n1 मीन्स ये होगा गाइस माइनस n1 माइनस r, इसका इसमें इंटू करो गाइस n1 अपॉन u, इसका इसमें इंटू करो गाइस माइनस n2 अपॉन r, इसका इसमें प्लस n2 अपॉन v। नेक्स्ट स्टेप, ये जो nv है इसको एक साइड कर लो, इसको दूसरे साइड कर लो। जैसे आप ये v है इसको राइट में लेकर चले जाओ, ये यहाँ पर माइनस n1 अपॉन r, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा n2 अपॉन r, यहाँ क्या है n2 अपॉन v माइनस प्लस, राइट में ट्रांसपोज करोगे माइनस n1 अपॉन u। क्लियर गाइस। बट यहां पर जो n की वैल्यू है, n मींस गाइस n की वैल्यू
n2/n1 होती है, तो इसको हमको n2/n1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे देखते हैं। इस एक काम करो, डिवाइडिंग बाई n1 ऑन बोथ साइड, n1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, इधर 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 सभी में। क्लियर गाइस? डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, -n1/n1r, इसमें भी गाइस n2/n1r, इधर भी गाइस n2/n1v, यहाँ भी गाइस n1/n1u। क्लियर? अब ये n1 कैंसिल आउट गाइस, n2/n1 n होता है, इसको पहले लिख लो n। अब इधर गाइस क्या मिला, -1, और नीचे तो r है, यहाँ लिख दीजिए। क्लियर गाइस? इक्वल n2/n1 मीन्स n बाई v माइनस n1 कैंसिल आउट 1/u गाइस। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया गाइस। इसको नोट डाउन करो, इसको सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। इसको लिख लोगे तो ये मिलेगा, इसको लेफ्ट में n/v माइनस 1/u इक्वल n-1/r। तो ये आपका गाइस फार्मूला, दिस इज द मेन फार्मूला फॉर स्फेरिकल प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। क्लियर गाइस? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हम गाइस बताएंगे कौन फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट spherical surface। क्लियर गाइस? फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सॉरी गाइस, यहाँ पर एट कॉन्वेक्स लगा लीजिए गाइस, एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, उस पर रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा गाइस, देखते हैं। तो पहले हमको एक मतलब हिंदी गाइस, उत्तल गोलीय सरफेस पर अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। पहले हम एक गोलीय सरफेस बनाएंगे गाइस, ये है आपका स्फेरिकल सरफेस। ये आपका कैसा मीडियम है, दिस इज अ डेंसर, सघन माध्यम, इसको डेंसर बोलते हैं, डेंसर मीडियम। और सेकंड आपका रेयरर मीडियम गाइस। क्लियर? ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर गाइस? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्ट, इसको आगे आप पढ़ा दीजिए। क्लियर गाइस? ऑब्जेक्ट पे ये आपका नॉर्मल है गाइस, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मीन्स ये डिस्टेंस क्या होगी, ये आपका c है। क्लियर? इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसकी हाइट h। मैंने रूल बताया है, जो इंसिडेंस है नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाएगी गाइस, थोड़ा सा इसे झुका दीजिए। अब इसको बैक साइड ले जाओ गाइस, ऐसे, देख रहे हो। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या है, अगला रूल मैंने बताया है, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे है, इसके बीच एंगल कितना होगा गाइस, I। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच एंगल कितना होगा गाइस, R। यही कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। अब वैसे एंगल मैंने उसमें भी बताया, एंगल फ्रॉम ऑब्जेक्ट अल्फा, ये इमेज है बीटा, और नॉर्मल गामा गाइस, ठीक है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, +r, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट -u, और इमेज डिस्टेंस -v गाइस। क्लियर? हाइट इसकी h है। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, सेम प्रोसेस है जैसे उसमें प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस है गाइस। देखिए, लेट ये फर्स्ट मीडियम n1, सेकंड मीडियम गाइस n2, लेट
refractive index of first medium guys. First medium B N1 and second medium B N2 guys. क्लियर? नेमिंग कर दीजिए A B, ये आपका गाइस O एंड L, एंड एंगल क्या है सब यहाँ लिख लीजिए. एंगल ये गाइस नाम क्या है इसका, ये M कर दो गाइस, M BLO BLM सॉरी गाइस I, एंगल ALB मीन्स R, और ये एंगल तो आपको देख ही रहा है. हाइट, ये जो हाइट है, हाइट आपकी कितनी है गाइस, H. चलिए अब हम चलते हैं ट्रायंगल A. कौन सा फॉर्मूला, वही कौन सा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्लियर गाइस? इन ट्रायंगल ACL बोलो. ACL में एक्सटीरियर एंगल क्या है गाइस, एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा गाइस, यहाँ पर R नहीं होगा, R ये होगा गाइस. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेस है, इसके बीच R होगा. तो R गाइस ALM कर लो गाइस. क्लियर? ALMR अब एकदम बिल्कुल करेक्ट है. बोलो. हाँ, ट्रायंगल ACL में गाइस R इसका एक्सटीरियर एंगल है. R इक्वल गाइस ये बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल दूसरा है क्या गाइस, ये BLC में गाइस क्या नाम है, BLC में I इक्वल अल्फा प्लस गामा गाइस, इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट, ये तो दो फॉर्मूला हो गए. थर्ड फॉर्मूला स्नेल लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ. स्नेल लॉ क्या है गाइस, साइन I अपॉन साइन R इक्वल N2 अपॉन N1, मतलब 1 होता है, 1 N2 अपॉन N1. साइन I मीन्स I, साइन R मीन्स R गाइस. I अपॉन R, N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लाई I N1 इक्वल R N2. I की वैल्यू गाइस रख दो यहां से. I क्या होगा, अल्फा प्लस गामा N1 इक्वल N2, और R की वैल्यू गाइस बीटा प्लस गामा. अब इसको इक्वेशन एज्यूम कर लो गाइस. थर्ड, अब नेक्स्ट स्टेप है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करना. कैसे? इसको tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा में कन्वर्ट करना है गाइस. अगेन इन ट्रायंगल A, इसको गाइस रख दो O डैश, AO डैश L में. बोलो tan बीटा क्या होगा गाइस, tan बीटा इक्वल H अपॉन AO डैश मीन्स B, H अपॉन माइनस B, इक्वेशन नंबर 4. इन ट्रायंगल BO डैश L, इसमें tan अल्फा क्या होगा गाइस, tan अल्फा H अपॉन माइनस U,
अब इसको आप गाइस क्या कर सकते हो, मैंने बताया ये आपका बीटा और tan अल्फा आपका अल्फा, इक्वेशन नंबर 5 गाइस। क्लियर। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, CO'L, CO'L में गाइस tan गामा इक्वल H अपॉन R होगा गाइस, ध्यान देना है क्योंकि इसके राइट साइड में है। इट मींस गामा इक्वल H अपॉन R, इक्वेशन नंबर 6। अब नाउ 3, 4, 5, 6 from 3, 4, 5 and 6 इन 6 इक्वेशन से सच की वैल्यू किस में रखना है गाइस, थर्ड में। अल्फा के बेस पे गाइस वैल्यू ये है, मीन्स H अपॉन माइनस U प्लस गामा की गाइस ये है H अपॉन R N1 इक्वल N2 इन ब्रैकेट बीटा प्लस गामा। बीटा मीन्स गाइस ये H अपॉन माइनस B, H अपॉन माइनस B प्लस गामा, गामा मीन्स H अपॉन R, H अपॉन R गाइस। अब यहां पर देखिए ये H इधर कॉमन है, N1 से अंदर इंटू कर दो गाइस, ये कॉमन ले लो, H मैंने बाहर लिया, N1 से इंटू करो, N1 अपॉन माइनस U और ये N1 अपॉन R, इसमें भी H कॉमन इन ब्रैकेट N2 अपॉन माइनस B, N2 से उसमें इंटू करो, N2 अपॉन R गाइस, ये H आपका कैंसिल आउट। नेक्स्ट ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको लेफ्ट में लाओ, इसको राइट में, R एक साइड, ये नंबर एक साइड, इसको लेफ्ट में लाओगे तो ये होगा N2 अपॉन B, ये ऑलरेडी माइनस N1 अपॉन U गाइस। इधर क्या है N2 अपॉन R, इधर ले जाओ माइनस N1 अपॉन R गाइस, ये होगा N2 माइनस N1 अपॉन R। यहाँ पर क्या होगा इस N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया दोनों साइड में N2 अपॉन N1 की वैल्यू n होती है, दोनों साइड में आप डिवाइड कर दो N1 से, डिवाइडेड बाय N1 ऑन बोथ साइड, यहाँ भी N1, यहाँ भी N1 और यहाँ भी आपका N1 अलग अलग कर लो गाइस, यहाँ आपका N1R कर लीजिए, यहाँ भी N1R। क्लियर। N2 बाई N1 मीन्स N, ये N1 कैंसिल आउट, 1 बाई U और N2 बाई N1 मीन्स N, नीचे क्या है गाइस R है, और ये N1 कैंसिल, माइनस 1 डाउन में R कर दो। तो गाइस ये है आपका मेन फॉर्मूला। क्लियर। ये भी आपका गाइस प्रूफ हो गया, N बाई B माइनस 1 बाई U N माइनस 1 बाई R गाइस। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। हाँ गाइस, एक आप न्यूमेरिकल देखिए, बहुत फैंटास्टिक न्यूमेरिकल है, आप इसको एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर में एक लाइट सोर्स है। क्लियर। जो लाइट है एक ग्लास पर आ रहा है। क्लियर। और ग्लास की आर गिवन है 20 सेमी, आर इक्वल 20 सेंटीमीटर ग्लास की आर है। चलिए अच्छी बात है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है ग्लास का, N2/N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है। अब जो मतलब उसकी ग्लास से लाइट की जो डिस्टेंस है 100 सेमी, ग्लास से लाइट की डिस्टेंस 100 सेमी मीन्स U की वैल्यू आपका 100 है, U की वैल्यू 100 सेमी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपको फाइंड करना है
कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर इमेज बनेगा गाइस, भी फाइंड करना है। अब पहला नंबर ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट की जो लाइट है वो ग्लास पर पड़ रही है। स्फेरिकल मतलब ये ग्लास है, तो जो ग्लास स्फेरिकल है इसका मतलब ग्लास के सरफेस पे पड़ रही है, यानी कि ग्लास कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में आर प्लस होता है, एन तो कोई दिक्कत नहीं, यू माइनस होगा, बी फाइंड करना है। लगा दो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई बी माइनस वन बाई यू इक्वल एन माइनस वन बाई आर। एन मीन्स 1.5, वी मीन्स फाइंड करना है, u मीन्स माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, n मीन्स 1.5, 1, r मीन्स 20। क्लियर गाइस, माइनस करो 0.5 बाई 20 और ये प्लस है गाइस, उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा। क्लियर गाइस, अब इसका एलसीएम 100 होगा, डिवाइड किए 5, 5 5 जा 25 गाइस, 1 आएगा, माइनस करोगे 1.5 बाई 100 गाइस, इधर 1.5 बाई v गाइस, ये देखो 1.5 1.5 कैंसिल आउट, v की वैल्यू 100 आ गई गाइस। कितना आ गया 100, क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गाइस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये प्लस में आया गाइस साइन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 12 सेमी रेडियस का एक ग्लास है, एक कोई ग्लास है स्फेरिकल, उसकी रेडियस है 12 सेमी। ठीक है, ग्लास की जो रेडियस है वो है 12 सेमी, स्फेरिकल ग्लास है। ठीक, और उसका n दिया है, ग्लास का n मीन्स n1 की वैल्यू 3/2। क्लियर गाइस, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, उसके सेंटर से ऐसा स्फेरिकल ग्लास है, ध्यान से देखना गाइस, ये स्फेरिकल ग्लास है, ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस आपकी 12 गिवन है। कह रहा है सेंटर से 3 सेमी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तुमको ये बताओ अगर ये सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस आपकी 12 है, सेंटर से 3 सेमी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, हमको डिस्टेंस यहीं से तो मेजर करते हैं हम लोग, ऐसे तो करते हैं, इसको अगर कट कर दोगे ऐसे तो आपका कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा। कॉन्वेक्स सरफेस का ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी u मीन्स 12 माइनस 3 मीन्स 9, वो भी माइनस में। क्लियर गाइस, और r क्या होगा, r तो वही 12 होगा प्लस में। क्लियर, और n1 आपका गाइस 3/2, n2 अब और भी कॉन्सेप्ट है, क्या है, जब कह रहा है इसके सेंटर और स्पॉट को मिलाने से, एक ये सेंटर है, एक स्पॉट जो बनता है, स्पॉट मतलब जहां पर आपका इमेज बनता है, उसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है गाइस, वहां ज्वाइन मतलब वो इमेज इसका कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है, इसका जो स्पॉट बनेगा इमेज वो v आपका ये पूछ रहा है कुल मिला के। क्लियर गाइस, और इसको जो ये ग्लास का वो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, एयर में रखा है, तो एयर का तो होता है 1 गाइस। ठीक है, अब आपके पास n1 है, n2 है, r है, v फाइंड करना है गाइस, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा आपको पता है, फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा गाइस, देखिए अगर हम ये गाइस वो वाला मिरर है, वो कॉनकेव तो माइनस होगा, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होगा, n2 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन r गाइस। चलिए वैल्यू रखिए गाइस, n2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन v, 1 बाई u मीन्स गाइस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, n2 माइनस 1 माइनस
3/2 अपॉन आर है -12 गाइस। चलिए गाइस सॉल्व करिए, इसको राइट में ले जाओ, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ये माइनस में जाएगा तो ये 2 1 जा 2 2 -1 गाइस -1/2 और इसमें 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है गाइस, ये उधर जाएगा, ये भी ऑलरेडी माइनस ही हो जाएगा। तो ये आपका गाइस 1/24 -1/9 एलसीएम क्या होगा गाइस 72 3 -8 -5/72 1/b गाइस। b की वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट कर दो -72/5 गाइस। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था इसका फॉर्मूला n2/v माइनस n1/v होता है गाइस। वैल्यू रखो, n2 की वैल्यू क्या है गाइस n2 1/v माइनस n1 मीन्स 3/2 u मीन्स गाइस -9 n2 मीन्स गाइस 1 माइनस n1 मीन्स 3/2 अपॉन r मीन्स गाइस -12। अब माइनस माइनस गाइस कितना होगा, ये प्लस, ये 2 1 2 माइनस हाफ, ये -1/2 -12 माइनस उधर से ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस गाइस 3/18। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया गाइस, यहाँ सॉल्व करिए 1/b इन दोनों का एलसीएम गाइस कितना होगा, यहाँ पर 24 ये 18 24 18 का एलसीएम गाइस 72 होगा। चलो एक बार और देख लेते हैं 24 माइनस 3/18 गाइस एलसीएम 72 3 3 1 जा 3 4 4 3 जा 12 माइनस 9/72। तो v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये आपका v आ गया गाइस। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।